तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ब्लड वुल्फ हॉल का मास्टर क्वांग सन के साथ एक डील कर लेता है, जिसके बाद जब वो घर वापस आता है तो अपनी सिस्टर से कहता है कि सिस्टर बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, आपको जल्दी से अंदर चले जाना चाहिए। उसकी सिस्टर उसके काफ़ी सेंसिबल हो जाने पर काफ़ी खुश होती है। और दूसरी तरफ हम लोग दोबारा से क्वांग सन को देखते हैं, जो कि अपने घर के अंदर जाते ही फौरन से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। उसके हाथ में एक रूट होती है जिससे एनर्जी बाहर निकलती है और एक पोर्टल ओपन होता है, और उसके पीछे एक बार से स्पेशल ट्री भी आ जाता है और हमें क्वांग सन की बॉडी के आसपास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑरा को रिलीज होते हुए दिखाया जाता है। उस ऑरा से पोर्टल अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है, जिसके साथ क्वांग सन टेलीपोर्ट होकर दोबारा से अपने सीक्रेट्स में पहुंच जाता है। जहाँ पे वो आंखें खोलता है तो उसके सामने वही बड़ा मॉन्यूमेंट होता है। उसे देखते हुए फौरन से अपनी कल्टीवेशन रोक लेता है, क्योंकि वो कल्टीवेशन सिर्फ वहाँ पे आने के लिए कर रहा था। वो वहाँ पे एक जिनसेंग स्पेशल घास के पास आता है। उसे देखते हुए कहता है कि फाइनली ये बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर रहा है, इसकी हेड पहले के मुकाबले ज़्यादा लंबी हो चुकी है और कुछ ही देर में ये पूरे 10 साल का हो जाएगा, जिसके बाद मैं इसे अपनी कल्टीवेशन में यूज करके अपने 6 लेवल को अनलॉक कर दूंगा। ये कहने के साथ ही वहीं पे बैठ कर दोबारा से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से उस जिनसेंग स्पेशल ग्रास की ग्रोथ और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। और फिर क्वांग चिंग फौरन से जिनसेंग को बाहर निकालता है और अपने हाथ में एक हल्का सा कट लगाकर उसके एनर्जी को अपने हाथ के अंदर डाल देता है, और फिर उन दोनों एनर्जी को एक साथ मर्ज करने के लिए दोबारा से कल्टीवेशन स्टार्ट करता है, जिसमें उसे थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मगर जैसे सो पावर उसकी बॉडी के साथ मर्ज हो रही थी, उसकी बॉडी पहले के मुकाबले और भी ज्यादा पावरफुल बनती जा रही थी, और देखते ही देखते अचानक वो अपनी बॉडी से एक जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो ब्रेक थ्रू करके 6 लेवल में आ गया है। वो अपनी इस कामयाबी पर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि मैंने 1 महीने से भी कम टाइम में 6 लेवल का अचीव कर लिया है। यहाँ तक कि किंग जैसा जीनियस भी इतना जल्दी ग्रो नहीं कर पाता, उसे भी ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरे 1 साल लग जाता है। सच में मेरा ये सीक्रेट स्पेस मेरे लिए गोल्ड माइन से कम नहीं है, और एक मरतबा जब मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाऊंगा उसके बाद मैं एक प्यूरीफायर बनूंगा, क्योंकि मेरी ये सीक्रेट स्पेस मुझे प्यूरीफाइंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इसके मदद से मैं सभी स्पेशल हब्स की पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ और मेरे रास्ते में कोई भी अल्केमिस्ट नहीं आ पाएगा। मैं सबको आसानी से हरा दूंगा। और जहाँ तक बात उस चूकिंग के साथ मैच की है, तो मुझे उसके लिए जल्द से जल्द तैयारी करनी होगी और मुझे कुछ और मार्शल आर्ट टेक्निक सीखनी होगी। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि क्वांग सिंह एक रास्ते से गुजर रहा था, जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए उसे देख रहे होते हैं, और वो लोग उसे देखते ही कहते हैं, अरे ये देखो, ये तो चू फैमिली के यंग मास्टर है। तो दूसरा बंदा कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अपनी मैच की तैयारी करने के बजाय यहाँ फिर रहा है। तो तीसरा बंदा कहता है कि इसका मैच जैसे ही नजदीक आ रहा है, ये लास्ट टाइम में उसकी तैयारी करने में छूट गया है और लगता है कि शायद ये ट्रेजर पवेलियन में कोई मार्शल टेक्निक सीखने के लिए जा रहा है। पर सब लोग जानते हैं कि ये लड़का कल्टीवेट नहीं कर सकता, तो इस ट्रेजर हाउस में जाने के इसका कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि ये कोई भी स्किल निकाले ये उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो स्किल इसके किसी काम की नहीं। क्वांग सिंह उन दोनों लोगों की बातें सुनता है और उन्हें इग्नोर करके ट्रेजर पवेलियन चला जाता है, जहाँ पे वो एक बहुत बड़े हॉल के अंदर आता है, जहाँ वो देखता है कि बहुत सारे ट्रेजर्स पड़े हुए और उनमें से कुछ स्क्रॉल्स दिखाई देते हैं। क्वांग सिंह अपनी माइंड का पावर इस्तेमाल करते हुए उन स्क्रॉल्स को देखने लगता है और कहता है ये तो सिर्फ बेसिक लेवल के स्क्रॉल्स हैं, लेकिन मुझे तो कोई हाई रैंक स्क्रॉल चाहिए। ये कहने के साथ ही अचानक उसकी नज़र 2 स्क्रॉल्स पर पड़ती है, जो कि 3 स्टार मार्शल आर्ट स्कूल होती है। तो क्वांग सिंह उन दोनों स्क्रॉल्स को बाहर निकालता है और उन्हें लेकर सीधा ट्रेजर पवेलियन के मास्टर के पास आता है और उन्हें उसके सामने रख देता है, जिस पर वो पवेलियन मास्टर कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें ये दोनों चाहिए। तो क्वांग सिंह कहता है कि हाँ, मगर पवेलियन मास्टर उसे बताता है कि ये दोनों स्क्रॉल अभी भी कंप्लीट नहीं हुए, इसीलिए ये तुम्हारे किसी काम के नहीं। मगर क्वांग सिंह कहता है कि मुझे तो यही चाहिए, इसीलिए आप मुझे बस इसका प्राइस बताएं। ये सुनकर पवेलियन मास्टर कहता है ये स्क्रॉल्स कंप्लीट नहीं है, यहाँ तक कि कोई भी एल्डर इसे अच्छे से समझ नहीं पाता, तो तुम इसे कैसे समझ लोगे? मेरी मानो तो तुम फिलहाल के लिए ले जाओ, अगर तुम्हें समझ में आ जाए तो तुम फिर इसकी प्राइस मुझे दे जाना, अगर ये तुम्हें समझ में ना आए तो तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने के टाइम है, 6 महीने के अंदर अंदर ये स्क्रॉल्स वापस कर देना। ये सुनते ही क्वांग चिंग दोनों स्क्रॉल्स को लेकर सीधा बाहर चला जाता है और बाहर हमें दिखाया जाता है कि चुआन अपने उन लफंगे दोस्तों के साथ वहाँ पे आता है और क्वांग सिंह को देखते ही कहता है कि यार ये जरा ये देखो। क्वांग सिंह तो यहाँ पे है, लगता है कि ये कुछ स्क्रॉल्स लेकर आया है। वो क्वांग सिंह से कहता है कि चलो, जो भी चीज़ तुमने वहाँ से ली है वो फौरन से हमारे हवाले कर दो। तो चुयान को देखते ही क्वांग सिंह दिल में कहता है ये हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है, और वैसे भी 3 महीने बाद मेरे चूकिंग के साथ मैच है, तो फिलहाल के लिए मुझे इसे हल्के में लेना चाहिए। और चुयान उससे कहता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो स्क्रॉल्स हमारे हवाले कर दो, क्योंकि तुम वैसे भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते, तो तुम्हारे लिए स्क्रॉल्स किसी काम के नहीं। तुम बिना वजह में ही उन स्क्रॉल्स के साथ अपना टाइम वेस्ट करोगे, इससे तो बेहतर यही रहेगा कि तुम ये हमें दे दो, ये हमारे किसी न किसी काम के तो जरूर आएंगे। तो दूसरा बंदा कहता है कि क्वांग सिंह तुम एक लो प्रोफाइल बंदे हो, तो खुद को बेवकूफ मत बनाओ, तुम हमारे लेवल में कभी नहीं आ सकते। मगर क्वांग सिंह उनकी बात सुनते हुए कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे भौंकते हुए कुत्ते पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये बात सब लोगों को बहुत बुरी लगती है और चुयान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की, लगता है कि तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। वो अपनी साथियों से कहता है कि चलो इसे थोड़ा सा सबक सिखाओ, कम से कम इसे पता तो चले कि आखिर हमारी बेइज्जती करने का अंजाम क्या होता है। ये कहने के साथ ही सारे आगे बढ़ते हैं, मगर क्वांग चिंग अपनी पैरों में एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज करता है और उसके साथ छोटे छोटे स्टोन्स हवा में ऊपर आते हैं, जिनसे क्वांग सिंह बहुत ही जोर से उन लोगों को दे मारता है। क्वांग सिंह की पावर को देख कर चुयान भी बिल्कुल चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि क्वांग चिंग इतनी आसानी से इतनी जबरदस्त एनर्जी कैसे रिलीज कर सकता है। वो उसकी पावर को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की भी हिम्मत की तो तुम देख लेना
ना मेरा भाई चुकिंग तुम्हारा क्या हाल करेगा। ये सुनकर क्वांगसंग उसे एक जबरदस्त एनर्जी पंच मारते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ मैं किसे मार रहा हूँ। उस एक पंच से चुयान की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। क्वांगचंग आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ जाता है और जैसे उसके बिल्कुल पास पहुँचता है तो दोबारा से अपनी पैरों में एक जबरदस्त ऑरा रिलीज करता है, जिससे चुयान फौरन से पीछे हट जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह बिहेव करने की, तुम देख लेना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहने के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। फिलहाल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।